लास्ट टाइम हमने बात करी थी कि मेडिटेशन क्या होता है। ओके, तो हमने आपको बताया था कि मेडिटेशन जो होता है वो ध्यान करना होता है। ध्यान कैसे करते हैं? हम ऑब्जर्व करते हैं अपने इमोशंस को, अपनी थॉट्स को, अपनी बॉडी को, और सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें हमारी ब्रेथ, हमारी सांसें। ठीक है। तो तीन चीजें जो मेन फैक्टर्स हमारे होते हैं मेडिटेशन में, वो होता है एक तो हमारा क्या कहते हैं, किसी का फोन बज रहा है, म्यूट है ना सारे। ठीक है। तो हमने तीन फैक्टर जो मेन अपने दिमाग में रखने हैं वो है हमारी बॉडी, हमारी माइंड और हमारी सोल। ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था कि जैसे एक कार है उसकी बॉडी है, ठीक है, वैसे हमारी बॉडी है, स्टेयरिंग हमारा माइंड है, और जो ड्राइवर है वो हमारी सोल है। तो आप जब भी मेडिटेशन करने बैठेंगे इन तीन चीजों को आप जरूर थॉट पे रखेंगे कि आप एज अ सोल अपने आप को देख रहे हैं, एज अ माइंड नहीं देख रहे हैं। ठीक है। इससे आपका मेडिटेशन जो होगा वो डीपर हो जाएगा। ठीक है। तो लास्ट वाला मेडिटेशन आप लोग कंटिन्यू करना चाहेंगे? जल्दी से करवा दूं कि नहीं, या नया स्टार्ट करूं? जल्दी से बताओ, पहले लेट हो गए हैं। करें लास्ट वाला मेडिटेशन एक बार कंटिन्यू करें? हाँ जी, हाँ, सर हिला दो, बोलो मत, ऐसे से ऐसे ऐसे कर दो। ठीक है। चलो ठीक है। तो लास्ट वाला मेडिटेशन हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था? अनुलोम विलोम। ठीक है। तो जिनको आता है वो स्टार्ट करे, और जिनको नहीं आता वो मैं बता देती हूँ, एक सेकंड। हाँ। तो अनुलोम विलोम में आपने क्या करना है? ठीक है, अपना थंब ऐसे, ये जो साथ की दो फिंगर्स हैं आपकी, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल नीचे, ये दोनों ऊपर। ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं और क्लियरली अच्छे से और रीड करके आई हूँ। ठीक है। जिन जो मीन्स जानना चाहते हैं वो ये है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो है ना फायर एलिमेंट होता है। ठीक है। ये जो होता है आपका, ये होता है आपका एयर एलिमेंट, ये आपका होता है स्पेस एलिमेंट, ये आपका होता है अर्थ एलिमेंट, और ये आपका होता है वाटर एलिमेंट। ठीक है। तो ये हमारा ईगो है। एयर को ईगो माना जाता है क्योंकि उसमें सिर्फ हवा होती है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, जो वो ईगो होता है। तो हम ईगो को डाउन कर देते हैं अपने। ठीक है। हम स्पेस को डाउन कर देते हैं कि हम धरती पे रहना चाहते हैं। ठीक है। जो उड़ते हैं वो गिर जाते हैं, इसलिए हम धरती पे रहना चाहते हैं। ओके। तो ये हमारा जो है ईगो है, ये हमारा एयर है, और हम किस पे काम करते हैं? अर्थ, धरती से लग के, और वाटर एलिमेंट। ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये साइड आपकी होती है मस्कुलिन साइड, ये होती है फेमिनिन साइड। ठीक है। और ये सन को रिप्रेजेंट भी करता है, तो हम इससे ऐसे और इसको ऐसे करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने थंब को लें, अपनी राइट नॉस्ट्रिल पर रखें, और ब्रेथ करेंगे हम लेफ्ट साइड से। स्टार्ट करें, इसको बंद करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करें, और फिर राइट से एक्सहेल करें। अगेन हम राइट से इनहेल करेंगे, बंद करेंगे थंब से, और एक्सहेल करेंगे लेफ्ट से। ठीक है। ऐसे 3 to 4 टाइम्स करो। किसी की वीडियो नहीं दिख रही मुझे भाई, थोड़ा सा दिखने को मुझे मिलेगा तो अच्छा लगेगा। प्लीज अपनी फोटोज ऑन कर लो। चलिए, अब अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स फॉर्म में ले आइए। ठीक है। आपने यहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्व करना है। ठीक है। एकदम बॉडी रिलैक्स, कंफर्टेबल पोजीशंस। तो सबसे पहले हम कहाँ ध्यान देंगे? हम अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे। ओके, तो मेरी आवाज पे ध्यान दें। ठीक है। आंखें बंद करके सबसे पहले अपनी बॉडी में ध्यान देंगे, और देखेंगे कि हमारी सांसें कहाँ चल रही हैं। चेस्ट पे, बेली पे,
सांसें। बॉडी हैवी है या लाइट है? कहीं टाइटनेस, प्रेशर, पेन है तो उसको ऑब्जर्व करें। उस पर ऑब्जर्व करें, दूर से उसे देखें। उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है आपको। बस जो है सो है। अब आप अपनी ब्रेथ पर ध्यान देंगे। देखें सांसें तेज हैं या धीमी हैं। स्मूथ है या ब्रोकन है। जब आप सांस को अंदर ले रहे हैं तो आप कैसा फील कर रहे हैं, ऑब्जर्व करो। और जब सांसें बाहर आ रही हैं तो आप कैसा फील कर रहे हैं। अब आप अपनी थॉट्स पर ध्यान देंगे, पर उसको सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। थॉट्स आएंगी जाएंगी, पर आप उसे इन्वॉल्व नहीं होंगे। आप सिर्फ एक सोल लेवल से अपनी थॉट्स को आते जाते हुए देखेंगे। जैसे आप फुटपाथ पे खड़े हैं और कार्स आ रही हैं जा रही हैं। क्योंकि थॉट्स जो है वो आपकी फीलिंग्स है, जो आपके सप्रेस इमोशंस है वो निकल रहे हैं। तो आप में को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना, आपको अपने कंटेनर को खाली करना है। देखिए थॉट्स की स्पीड स्लो है, फास्ट है। थॉट्स आप नहीं है, इस बात को याद रखें। अब अपने इमोशंस पे आए। ऑब्जर्व करें कि आपको कैसा फील हो रहा है। कोई सैडनेस है, फियर है, गुस्सा है, कामनेस है, या मन में एक शांति है। और ये भी ऑब्जर्व करें कि ये जो फीलिंग है आपके कौन से बॉडी पार्ट पे आपको फील हो रही है। हो सकता है लोअर बेली पे फील हो रही हो, या अपर पे, या नेक पे, या चेस्ट पे। बस फीलिंग को आपने अलाउ करना है। अब आप अपना इनर रिएक्शन देखेंगे। उसको भी बस देखना है कि क्या आपका मन इस चीज से भागना चाहता है, कोई इरिटेशन हो रही है, या ठीक है वाली फीलिंग है। अब अपना ध्यान अपनी बॉडी पे लाएंगे और सबसे पहले अपने टोज पर। टोज को थोड़ा हिलाएं। फिर अपना ध्यान अपनी नीज पर लाएं। hands पर लाएं। वेस्ट पर, फिर अपने हार्ट सेंटर चेस्ट पर। चेस्ट को हम 10 सेकेंड्स देंगे।
शोल्डर्स पर लाएं, शोल्डर को रिलैक्स करें। फेस पर, हेड पर, और फिर अपने बैक पर अपना ध्यान लाएं और फील करें कि कैसे एक डार्क स्मोक आपकी बैक से आपकी टेंशन, बर्डन, स्ट्रेस सारा स्मोक की तरह आपकी बैक से निकल रहा है। इसे निकलने दें और अपने अंदर एक स्पेस क्रिएट करें, कामनेस की, लाइट की। और 3 ब्रेथ्स के बाद आप अपनी आईज खोल सकते हैं। कैसा फील हो रहा है? चलिए ठीक है। तो लास्ट क्लास के रिव्यूज काफी अच्छे थे और मैंने काफी मोटिवेटेड फील भी किया। तो मैं आपके लिए थोड़ा और अंदर तक मेडिटेशन की गहराई तक उतरती जा रही हूँ और चाह रही हूँ कि आप और अच्छे से जाने, बिल्कुल एकदम प्रॉपर कॉन्सेप्ट, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं। ठीक है। तो धीरे धीरे जब आप इसमें उतरते जाएंगे तो आप फील ये भी करेंगे कि आपके अंदर जो आप रिएक्ट करते थे ना चीजों पे, आपका जो रिएक्शन है ना वो रिस्पॉन्स में चेंज होता जाएगा। जैसे किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आप बुरा फील कर गए, आपने फट से जवाब दे दिया, फिर आप बाद में रिग्रेट करते हैं कि यार मैंने ऐसा क्यों किया या मैंने ऐसे क्यों बोल दिया। तो वो चीज जो है ना आपकी, वो रिएक्शन जो है ना रिस्पॉन्स में बदल जाएगा। तो आप कामली उसी बात को और अच्छी तरीके से दूसरा बंदा भी उस बात को समझ सके उस वे में आप कर पाओगे। तो ये एक बहुत खूबसूरत चीज है मेडिटेशन की, कि आप इतने अवेयर हो जाते हो कि आप सामने वाले को भी पढ़ना सीख जाते हो और खुद को भी समझ जाते हो। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी। किसी ने सुना है ईड़ा पीड़ा ईड़ा और पिंगला नाड़ी के बारे में? ऐसे 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 करके बोल दो। सुना है किसी ने? नहीं सुना? ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ना सिर्फ फ्लैश और ऑर्गन से नहीं बनी है। तो ये हमारा ना एनर्जी चैनल भी है हमारे अंदर, जो कि जो है विजिबल नहीं है, फिजिकली विजिबल नहीं है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस एनर्जी सिस्टम में हमारे एनर्जी चैनल्स होते हैं, उसको हम नाड़ीज कहते हैं। ठीक है। तो इसका जो मीन्स इसके बारे में जो आपके योगिक साइंस और आयुर्वेदिक साइंस में इसके बारे में मेंशन है। ठीक है। जिसको हम देसी भी बोलते हैं। तो ये हमारे रूट्स में है। पर बिकॉज इतना ज्यादा बाहर का कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया में आ गया है तो हम अपनी रूट्स भूल चुके हैं। ठीक है। इंडिया में जो हम लोग इतने ज्यादा, मतलब कि इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन थी जो हम भूल चुके हैं। चलो ज्यादा इस चीज में नहीं जाएंगे, हम सीधे पॉइंट पे आएंगे। तो जो ये एनर्जी चैनल्स है ना, उसमें हमारी नाड़ीज होती हैं। तो हमारी बॉडी में 72,000 नाड़ीज होती हैं। ठीक है। तो जो हमारी ईड़ा साइड होती है वो फेमिनिन साइड मानी जाती है, और जो पिंगला साइड होती है वो मस्कुलिन साइड मानी जाती है। ठीक है। और एक नाड़ी और होती है, वो होती है सुषुम्ना। ओके। तो उसके बारे में वो बहुत काफी डीपर कॉन्सेप्ट है। तो वो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम एडवांस लेवल का मेडिटेशन करेंगे। ओके। तो सबसे पहले क्या होता है, जो ईड़ा नाड़ी के बारे में बात करेंगे हम। जो ईड़ा नाड़ी है ना आपकी, वो आपकी लाइफ लेफ्ट स्पाइन से जुड़ी होती है। ठीक है। तो इसके अंदर कुछ क्वालिटीज होती हैं। पर इस सबसे बड़ी बात क्या है, पहले आप देखो ऐसे करके कि आपकी अभी कौन सी नाड़ी चल रही है। ऐसे करो और देखो कौन सी डोमिनेटिंग है। एक हमेशा तेज चल रही होगी और एक थोड़ी सी लाइट होगी।
मेडिटेशन किया तो हो सकता है आपकी ईड़ा एक्टिव हो। तो जिस जिसकी ईड़ा एक्टिव है वो हैंड्स अप करके मुझे बताओ। लग रही डोमिनेटिंग है? लग रही है कि नहीं लग रही? है ना? तो मतलब इस चीज को ना फील करोगे जब मैं आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझाऊंगी ना। और आप डेली सोचना कि हाँ इस टाइम पे मेरे साथ ये हो रहा है, तो मेरी ईड़ा एक्टिव है, और फिर करके देखना। फिर आपको इस कॉन्सेप्ट पे ना यकीन होगा। अभी तो मैं आपको बता रही हूँ ना, तो आप मे बी आप इसको समझो या ना समझो। पर जब आपको मैं इसकी क्वालिटीज और इसके बारे में बताऊंगी कि जब ये एक्टिव होती है तो क्या क्या आपके साइंस होते हैं, फिर आप ऐसे करके देखना और फील करना कि हाँ कि ये सही कॉन्सेप्ट है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो ये किताबें लिखी हैं वो प्रॉपर मेडिटेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। ठीक है? तो सबसे पहले ईड़ा के बारे में हम बात कर रहे थे। तो इसकी क्वालिटीज क्या होती है? मून एनर्जी होती है, फेमिनाइन एनर्जी होती है, शांति देती है, ठंडक देती है, इंट्यूशन देती है, और इमोशन से जुड़ी होती है। ठीक है? जब ये एक्टिव होती है तो मन शांत होता है, इमोशनल सेंसिटिविटी होती है, क्रिएटिव फील होता है, और रेस्ट और हीलिंग के वक्त सबसे अच्छी होती है। ठीक है? तो जब भी आप सोते हैं तो आपको बोला जाता है कि लेफ्ट साइड पे करके सो, क्योंकि लेफ्ट साइड से हमारी ईड़ा एक्टिवेट हो जाती है, तो रेस्ट और हीलिंग में अच्छी होती है। ठीक है? अब हम बात करेंगे पिंगला नाड़ी के बारे में। पिंगला नाड़ी मैंने आपको बताया राइट साइड से हमारी जुड़ी होती है। ठीक है? स्पाइन से जुड़ी होती है। ठीक है? सन की एनर्जी होती है, मस्कुलिन होती है, हीट, एक्शन, लॉजिक, फोकस, ये सब इसके ट्रेट्स होते हैं। ठीक है? जब आपकी पिंगला एक्टिवेट होगी तो आप फील करेंगे कि ज्यादा थिंकिंग या प्लानिंग का जब आप काम करेंगे तो आपकी ये एक्टिवेट होगी। जब आप एक्शन मींस आउटवर्ड कुछ करने के उसमें मोड में होंगे तो आपकी जो है पिंगला नाड़ी एक्टिवेट होगी। तो वर्क मोड में ये होती है। अगर ये ओवर एक्टिवेट होती है तो आपको गुस्सा, स्ट्रेस ज्यादा फील होगा। और अगर ईड़ा ओवर एक्टिवेट होगी तो आपको इमोशनल या सेंसिटिविटी या कंफ्यूजन, और सबसे बड़ी बात आप मीन्स बहुत लेजी फील करोगे जब आपकी ईड़ा एक्टिवेट होगी। ठीक है? तो अब हम ईड़ा और पिंगला नाड़ी का मेडिटेशन करेंगे। तो एक दो बातें मैं आपको इसके बारे में और बता देती हूँ। अनुलोम और विलोम हम इसीलिए करते हैं, एक पॉइंट ये भी होता है कि हमें ईड़ा और पिंगला को बैलेंस करना होता है। जब ईड़ा और पिंगला बैलेंस होते हैं तो नेचुरली आपका जो दिमाग है अच्छे से काम करता है, और बेटर आप जो भी डेली के आप काम करते हैं वो और अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है? तो कोई भी अगर नाड़ी ज्यादा डोमिनेट करे या ज्यादा वो होगी तो वो आपको नेगेटिव इफेक्ट देगी। तो जब इस दोनों को आप बैलेंस करेंगे तो आप पॉजिटिविटी के तरफ जाओगे। ठीक है? ठंड लग रही है मुझे। चलो, अब सारे फिर से अनुलोम विलोम करो 3 से 4 बार। और एकदम रिलैक्स हो जाओ। अब हम अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। यहाँ पे आपने कुछ भी कंट्रोल नहीं करना है। सबसे पहले अपनी अवेयरनेस अपनी स्पाइन के बीच में लेकर आनी है। अब अपनी ब्रेथ को हम इमेजिन करेंगे। लेफ्ट से ठंडी लहर आपके अंदर जा रही है। लेफ्ट साइड
को आप इमेजिन करेंगे कि एक ठंडी लहर आपके अंदर जा रही है। फिर आप राइट साइड की ब्रेथ को इमेजिन करेंगे कि एक गर्म लहर आपके अंदर जा रही है। सिर्फ फीलिंग को अलाउ करो और हर एक्सेल पर मेंटली बोलना है आपने रिलैक्स। अगर थॉट आए तो लेट इट पास एंड रिटर्न टू ब्रेथ। अब आप ना लेफ्ट साइड पर ध्यान दे रहे हो ना राइट पे, सिर्फ एक बीच का स्थान है। सांस के आने जाने का सेंटर फील करो। कोई फोकस पॉइंट नहीं है, सिर्फ एक सेंटर है। अब देखो कैसा फील हो रहा है। लाइट भी फील हो सकता है, माइंड क्वाइट भी फील हो सकता है। ऑब्जर्व करो। हाथ को अपने दिल पर रखो और बोलो जो भी महसूस हुआ बिल्कुल ठीक था। मैं बैलेंस्ड हूँ। मैं अपने शरीर में सेफ हूँ। आप इसको वर्बली भी बोल सकते हो और मेंटली भी। मैं बैलेंस्ड हूँ, मैं अपने शरीर में सेफ हूँ। मैं बैलेंस्ड हूँ, मैं अपने शरीर में सेफ हूँ। अब 3 डीप ब्रेथ्स लेकर आप अपनी आईज खोल सकते हैं। कैसा फील हो रहा है सबको? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। किसी ने कुछ पूछना है? पूछोगे तो मुझे अच्छा ही लगेगा।
माइक में थोड़ी आवाज कम हो जा रही है आपकी, अच्छा, बीच चलो बीच में। नेक्स्ट टाइम मैं इस बात पे ध्यान रखूंगी। कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? सबको अच्छे से समझ आया? मतलब कुछ पूछ सकते हो, मैं नेक्स्ट टाइम पे अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं उसके बारे में और पढ़ के आऊंगी, है ना? इससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, और जो मेरे अंदर कुछ कमियां है मैं उस पर भी काम कर सकूंगी, है ना? नहीं, बहुत अच्छा बोल रहे हो। थैंक यू, थैंक यू। चलो ठीक है, फिर अब नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं हम। सबको नमस्ते। नमस्ते। आज की रात ना, नहीं समाप्त